हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ एक अच्छी बहन कैसे बने। तो देखिए, हम जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं, बहुत सारे रिश्ते हमारे जिंदगी में होते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता होता है बहन का। तो देखिए, हमारे जिंदगी में रिश्ता होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उन रिश्तों में प्यार होना, उनमें जीवन होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि रिश्ते तो सभी के लाइफ में होते हैं, पर कोई रिश्ते होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से चलते हैं, कोई होते हैं जो टूट जाते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो, हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा हो। तो हमें ये करना है। तो देखिए, बहन छोटी हो या बड़ी हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे रिश्ते में प्यार कितना। सबसे मेन बात ये आती है कि हमारे रिश्ते में प्यार कितना, वहाँ फ़र्क पड़ता है। फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता कि हाँ बहन छोटी है या बड़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि हम एक अच्छी बहन आप कैसे बन सकती। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है कि हमें अपनी बहन को बेस्ट फ्रेंड बनाना है। अगर आप एक अच्छी बहन बनना चाहती हैं तो अपनी बहन के एक बेस्ट फ्रेंड बनिए। जैसे कि आप उसकी बेस्ट फ्रेंड बनिए, उसे अपनी सारी बातें शेयर कीजिए और उससे उसकी सारी बातें आप ध्यान से सुनिए। अगर उसको कोई दिक्कत है तो आप उसका सलूशन निकालिए। इस तरह से आप उसके एक बेस्ट फ्रेंड बन सकती हैं। अगला पॉइंट ये है, हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को टाइम देना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता, किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, चाहे जो भी हो, माँ बेटी, माँ बेटा, कोई भी रिश्ता हो, उसमें टाइम देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और टाइम ऐसे नहीं देते हम कि हाँ हम सारा दिन घर पर हैं, तो हाँ हम तो सारा दिन घर पर थे, सारा दिन टाइम तो ही दिया। हमें ऐसा टाइम नहीं देना है, हमें ये करना, वो आपने उनको टाइम नहीं दिया, उसमें आपने क्या क्या किया। आप घर पर थे तो क्या किया, कितनी देर आप आराम से बैठ के उनसे बातें की हैं आपने, इसके बारे में सोचा आपने कि हाँ आप सारा दिन घर पर रहे, आपने वीडियो गेम खेला, आपने टीवी देखी, आप बाहर घूमने चले गए थोड़ी देर के लिए, आप घर पर रहे, अपने फ्रेंडों से बात करते रहे, तो आपने कितना टाइम उन्हें दिया, इसके बारे में सोचा है। तो हमें ये करना है कि हमें जो टाइम देना है वो क्वालिटी टाइम देना है। हमें जितना टाइम देना है, जैसे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो हम आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम हम अपने टाइम निकाल सकी, उतना टाइम जो देना है वो क्वालिटी टाइम, उसी के साथ रहना है हमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें जैसे हम 1 घंटा है तो हम उसी में अपने बहन के साथ जैसे बैठ के हम खाना खाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ उसके लिए टाइम निकालना है, जितना टाइम देना है उसी के लिए होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट ये है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे हमारे रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, हमें एक दूसरे की फीलिंग को पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलिए आपकी जो सिस्टर है वो बाहर कहीं हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है, फिर आपको उसने वहाँ से कॉल किया, फिर उसके आवाज़ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी जो सिस्टर है वो खुश है या दुखी है। तो अगर आपको उसकी आवाज़ से पता चल जाएगा तो ये तो पता ही चल जाएगा कि आज उसका मूड कैसा है, आज कुछ परेशान है। तो अगर आप उससे पूछेंगी क्या हुआ आज, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो वो नहीं बताएगी ना। फिर आप बार बार अगर 2-3 बार आप पता चल जाएगा ना, तो इसलिए आप उससे फिर पूछिए कि क्या नहीं, कुछ तो बात है, आज आपका मूड अच्छा नहीं है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो उसे लगेगा कि हाँ ये हमारी कितनी केयर करते हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं, कि हम ना बताते हुए भी इन्हें पता चल जाता हमारी फीलिंग के बारे में। तो इससे हमारा रिलेशनशिप जो होता है वो मजबूत होता है। तो इसीलिए हमें इस पे भी हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या